नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में कभी खराब समय चलता है, कभी अच्छा समय चलता है। कुंडली में कभी अच्छी दशा आती है, कभी बुरी दशा आती है। तो जब आपकी बुरी दशा आए किसी ग्रह की, तो आप कौन सा उपाय करें कि उस बुरी दशा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। आज इस विषय पर बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 अप्रैल 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 9:19 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, प्रातः 8:48 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 अप्रैल 2026, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, मंगल और शनि विद्यमान हैं मीन राशि में, शुक्र मेष राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा धनु राशि में और बुध तथा राहु फिलहाल विद्यमान हैं कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आपकी सूर्य की अशुभ दशा चल रही हो, सूर्य की बुरी दशा चल रही हो, तो क्या होता है और इसके प्रभाव से बचेंगे कैसे। सूर्य की अशुभ दशा में हृदय रोग, नेत्र रोग और अपयश की संभावना बनती है। सूर्य की अशुभ दशा से बचने के लिए सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य मंत्र का अगर जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं और इसके दुष्प्रभावों से कैसे बचेंगे। अगर चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो तो इस दशा में अपमृत्यु, अचानक मृत्यु की, हृदय की और मन की समस्या हो जाती है। तो अगर चंद्र की अशुभ दशा हो तो इसके निवारण के लिए पूर्णिमा को चंद्रमा की उपासना करें और जितने समय चंद्र की अशुभ दशा चल रही हो उतने समय निरंतर
भगवान शिव की अगर पूजा करें तो बेहतर होगा। अगर मंगल की अशुभ दशा चल रही हो तो क्या प्रभाव होते हैं? अगर मंगल की अशुभ दशा हो तो दुर्घटना होने के, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी होने के और कारावास के, जेल जाने के योग बनते हैं। अगर मंगल की अशुभ दशा है तो वृषभ का दान यानी बैल का दान करना, निर्धनों को भोजन कराना शुभ होता है। साथ ही साथ मंगल की अशुभ दशा के प्रभाव से बचने के लिए कुमार कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। बाकी ग्रहों की अशुभ दशा पर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बेवजह के विवाद हो सकते हैं। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग हैं। करियर में सुधार होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आपकी बुध की अशुभ दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं और इससे बचने के उपाय क्या हैं वो जानते हैं। अगर बुध की अशुभ दशा हो तो इसमें आर्थिक रूप से क्षति होती है, आर्थिक नुकसान होता है, मानसिक रोग होते हैं और त्वचा की समस्या होती है। बुध की अशुभ दशा के निवारण के लिए भगवान विष्णु की, श्री हरि की पूजा करिएगा तुलसी दल से। और नियमित रूप से बुध की अशुभ दशा में विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं। बृहस्पति की अशुभ दशा में असाध्य रोग होते हैं और बड़ी बीमारियां होने की संभावना होती है। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो इसके निवारण के लिए धर्म स्थान में
नियमित रूप से दान करना अनुकूल होता है। और बृहस्पति की अशुभ दशा हो तो गुरु के रूप में भगवान शिव की पूजा करने से लाभ होता है। अगर शुक्र की अशुभ दशा हो तो अपमान, अपयश और नेत्र विकार के योग बनते हैं। शुक्र की अशुभ दशा हो तो भगवान शिव की पूजा माता गौरी के साथ करना अच्छा होगा। और नियमित रूप से लिंगार्चन करना चाहिए, यानी नियमित रूप से अगर आप शिवलिंग की पूजा करें तो ऐसा करने से शुक्र की अशुभ दशा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। बाकी ग्रहों पर भी चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, इस समय आपकी कोई यात्रा हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, हालांकि काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह की अशुभ दशा चल रही है, शनि ग्रह की बुरी दशा चल रही है, तो क्या प्रभाव होगा? शनि की दशा अगर अशुभ रूप से चलने लगे तो अपमृत्यु, आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना और लंबी बीमारियों से परेशानी के योग आपके लिए बनते हैं। अगर शनि की अशुभ दशा हो तो सोने का, स्वर्ण का दान करना चाहिए और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और अगर शनि की अशुभ दशा चल रही हो तो महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए, आपको लाभ होगा। अगर राहु की या केतु की बुरी दशा चल रही हो तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? राहु की या केतु की अगर बुरी दशा चले
तो इस दशा में आकस्मिक घटनाएं होती हैं और विचित्र बीमारियां परेशान करती हैं। राहु केतु की अशुभ दशा चले तो शिव मंदिर में चांदी के सर्प का दान करना चाहिए। राहु के लिए भगवान भैरव की और केतु के लिए भगवान गणेश की उपासना करने से इन ग्रहों का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कुछ परिवर्तन होगा। कोई यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया कि अलग अलग ग्रहों की जब अशुभ दशा चले, जब बुरी दशा चले तो क्या उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। घर के मुख्य द्वार के आसपास पत्थर और कांटेदार पौधे न रखें। केवल शमी का पौधा रख सकते हैं, अन्य पौधा मत रखिएगा। अगर घर के मुख्य द्वार के आसपास आप बहुत सारे पत्थर रखते हैं या कांटेदार पौधे लगाते हैं तो हर महत्वपूर्ण कार्य में आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं दिनांक 9 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से
सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।